हाँ तो नमस्कार जी, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग लेकर के आ गए हैं क्लास 11th का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का। आप लोग का आज यानी 28 तारीख को जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। विषय कोड 321 आप लोग का 50 अंक का एग्ज़ाम होगा और आप लोग को 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। तो आज की चलो वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं आपको। सबसे पहले हम आपको सब्जेक्टिव का प्रश्न पत्र दिखला देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको बतलाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए जो कि आपके साथ क्लास 11th में अध्ययन कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यही आपका पूरा सब्जेक्टिव का प्रश्न पत्र है। 11th का आप देख सकते हैं ऊपर में क्लास 11th का हिस्ट्री का एग्जामिनेशन का है। इसमें आप देख सकते हैं खंड ब में आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आप लोग को 10 प्रश्न दिया गया है। इसमें 5 का उत्तर आप लोग को केवल देना है, 10 में से 5 का जवाब देना है। तो हमने आपको आगे आंसर दिया है। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला है औध इतिहास से क्या समझते हैं, दूसरा जिगुरात से क्या समझते हैं, तीसरा सुमेरिया के 2 प्रमुख नगर के नाम लिखना है, चौथा आप लोग का है कि कानून साहित्य के 2 विशेषता लिखना है, पाँचवा बीन की महान वीरता का निर्माण क्यों हुआ था। उसके बाद चीन की 2 प्रमुख देशों का उल्लेख करें, देनों का उल्लेख करें। फिर रोम में जनतंत्र की स्थापना कैसे हुई, रोम में गुलामों की स्थिति का वर्णन करें। फिर उसके बाद आप लोग का 8वां के बाद है नौका में प्लेरोरे की संरचनाओं का उल्लेख करें और एथेंस के जनतंत्र की 2 विशेषता लिखें। तो 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 5 में से 3 का आपको जवाब देना है। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखनकर्ता पर प्रकाश डालना है। फिर उसके बाद आप लोग का है यूनानी सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक जीवों का वर्णन करना है। फिर ऑगस्टन की उपलब्धियां का मूल्यांकन करना है और कॉन्स्टाइन के कार्यों पर प्रकाश डालना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा प्रश्न पत्र होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। चलिए अब इसका सब्जेक्टिव का हम लोग आंसर आप लोग को फटाफट से दिखला देते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव आंसर को शुरू होता है जिसमें पहला प्रश्न था आप लोग का आदि इतिहास से आप क्या समझते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से कि आदि इतिहास प्रगति के काल और लिखित इतिहास के बीच का अवधि होता है। इस प्रकार से आप इसमें से यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसे आप लिख लीजिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं तो आपका दूसरा नंबर प्रश्न था जिगुरात से क्या सोचते हैं। तो जिगुरात एक मंदिर परिसर का एक टुकड़ा था जो शहर के लिए प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। तो इस प्रकार से लघु है तो आप 3 लाइन यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगला आपका चौथा प्रश्न है। चूँकि आप लोग को 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है तो हमने पहला, दूसरा, फिर चौथा प्रश्न है कि हम्मीराबी की कानून संहिता की 2 विशेषताएं लिखना है। तो पहला विशेषता और दूसरा विशेषता आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें हम लोग, चौथा प्रश्न, इसमें आपका 5वां प्रश्न है कि चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ था। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं कि चीन का महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ था। और अंतिम प्रश्न है आप लोग का शॉर्ट आंसर में कि रोम में जनतंत्र की स्थापना कैसी हुई। तो इसका भी आप उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अब हम लोग चूँकि आप लोग का 10 में से 5 का जवाब हमने दे दिया आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय में बात करें तो दीर्घ उत्तरीय में आपका मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला के विस्तार पर प्रकाश डालना है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें कि यूनानी सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालना है। तो सामाजिक जीवन और आर्थिक दिवस दोनों जीवन के बारे में हमने बतलाया है। आप चाहें तो इसमें कुछ बड़ा करके लिख सकते हैं। और आपका तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि ऑगस्टन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो देखिए इनमें शांति, प्रशासन, आर्थिक सुधार, इस प्रकार से इनमें आप एथिक करके लिख सकते हैं। उसके बाद बुनियादी ढांचा, सैन्य, धार्मिक सुधार अपने से बना कर लिख सकते हैं। और फिर आपका आरा पैक्सिस। तो इस प्रकार से आपका 5 में से 3 दीर्घ उत्तरीय बतला दिया हमने और 10 में से 5 आपका लघु उत्तरीय बता दिया। आप देख सकते हैं इन सभी को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम फटाफट से आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखला देते हैं। इससे आपका भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का 2024 का ऑब्जेक्टिव का आंसर की है। इसमें आप लोग क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन नंबर है और आंसर ही है। खाली आपको कॉपी में नोट करके जाना है और एग्ज़ाम में छाप देना है। पहला का ए, दूसरा का ए,
इस प्रकार से करके आपको 25 प्रश्न का उत्तर देना है। तो हमने एक आध 2 प्रश्न छोड़ दिया है जो हमें नहीं आ रहा था। फिर चौथा का बी, पाँचवा का सी, इस प्रकार से आप लोग वीडियो पॉज करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर उतार दीजिए। सभी प्रश्नों का उत्तर हमने नहीं दिया है, 2-3 प्रश्न हमें नहीं आता है, उसका उत्तर नहीं दे पाए हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका 30 प्रश्न का हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी आंसर दे दिया, 5 प्रश्न का लघु में और 3 प्रश्न का दीर्घ उत्तरीय आंसर दे दिया। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपको बतला दें ये जो लाइक करना है ये बिल्कुल ही निःशुल्क काम है, इसमें कोई भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।